बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फ़ोनोलॉजी। आज की वीडियो के अंदर हम फ़ोनोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स को देखेंगे। इसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सेगमेंटल फ़ोनोलॉजी आता है और सुप्रा सेगमेंटल फ़ोनोलॉजी आता है। इसके अलावा हम दो अलग ब्रांचेस फ़ोनोलॉजी की और डिस्कस करेंगे, जिसमें सिंक्रियोनिक फ़ोनोलॉजी और डायक्रियोनिक फ़ोनोलॉजी आता है। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। इसके ऊपर लिटरेचर की बहुत सारी वीडियोज़, लिंग्विस्टिक्स की बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। और अच्छी बात यह है कि जो नोट्स इन वीडियो में शो किए हुए हैं वो इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है नोट्स PDF का, उनमें मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अलहदा। लिटरेचर की अलहदा प्लेलिस्ट है, लिंग्विस्टिक की अलहदा है, स्टाइलिस्टिक की अलहदा है, और हमेशा की तरह नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब डिस्कस करते हैं फ़ोनोलॉजी को कि फ़ोनोलॉजी क्या है। फ़ोनोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फ़ोनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का जो साउंड सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 अल्फ़ाबेट मौजूद हैं, तो वो जो 26 अल्फ़ाबेट हैं वो किन किन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम और उनकी हम इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करते हैं, ये हम फ़ोनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फ़ोनोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक ब्रांच है जिसके अंदर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं साउंड्स ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज या साउंड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज। अगर हम सिर्फ ये स्टडी करते कि ये साउंड प्रोड्यूस किस तरीके से होती हैं, बनती किस तरीके से हैं और आप तक पहुंचती किस तरीके से हैं, तो ये फ़ोनेटिक्स कहलाता। लेकिन फ़ोनेटिक्स से आगे की स्टडी है कि वो हम अपने दिमाग में जब उसको सुनते हैं तो किस तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें से मायने किस तरीके से निकालते हैं, एक साउंड का मायने हम क्या निकालते हैं, दूसरी साउंड का मायने हम क्या निकालते हैं, और ये साउंड्स मिलके सेलेबल्स किस तरह बनाते हैं, वर्ड किस तरह बनाते हैं, और ये सिस्टम किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, क्या इसकी हायरार्की है, इसको समझा किस तरीके से जाता है, ये हम फ़ोनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द रेंज एंड फंक्शंस ऑफ साउंड इन स्पेसिफिक लैंग्वेज। कोई इंग्लिश का सिस्टम अलहदा होगा, फ़ोनोलॉजी का, उर्दू का अलहदा होगा। तो जो भी ज़बान आप पढ़ रहे हैं, जिसको फ़ोनोलॉजिकल आप स्टडी करना चाह रहे हैं, आप उस लैंग्वेज की अंदर यूज़ होने वाले साउंड्स वगैरह की रेंज देखेंगे और फिर उनके फंक्शंस देखेंगे कि एक साउंड दूसरे से मिलके क्या मीनिंग बना रही है। यानी कि फ़ोनेटिक्स से आगे की स्टडी को फ़ोनोलॉजी कहते हैं। फ़ोनेटिक्स और फ़ोनोलॉजी दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज़ फील्ड्स हैं। फ़ोनेटिक्स जो है वो साउंड की प्रोडक्शन, साउंड की आर्टिकुलेशन, साउंड की एक्विजिशन, उसके साथ एयर का फंक्शन को डिस्कस करती है कि किस तरीके से हम साउंड को निकाल रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। लेकिन फ़ोनोलॉजी के अंदर हम उन साउंड्स को समझते हैं कि वो साउंड्स जो प्रोड्यूस की जा रही हैं वो स्पीच किस तरीके से बन रही हैं, और ये डिफरेंट तरह के साउंड ब प सा, ये वर्ड किस तरीके से बनाते हैं, ये मीनिंग किस तरीके से बनाते हैं, ये हम फ़ोनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अगर हमने फ़ोनेटिक्स और फ़ोनोलॉजी का डिफरेंस समझना है तो हमें समझना होगा कि एक साउंड जो है दो तरह के फिनोमेना रखती है। एक फ़िज़िकल फिनोमेना रखती है, एक मेंटल फिनोमेना रखती है। यानी कि फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक साउंड और मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक साउंड। और यही फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन और मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो साउंड की है, फ़ोनेटिक्स और फ़ोनोलॉजी का डिफरेंस है। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं, पर सबसे पहले हम फ़ोनोलॉजी को स्टडी करते हैं, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमफील्ड, फ़ोनोलॉजी इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स इनटू पैटर्न। डिफरेंट साउंड्स हैं हर लैंग्वेज की, अ ब सा प अलिमद्दा बे पे ते टे से जीम चेहे। अब ये डिफरेंट साउंड्स हैं, ये पैटर्न किस तरीके से बनाती हैं कि अगर हम अलिमदा आ जीम को मिलाएंगे तो आ जी बनेगा, वो कल क्यों नहीं बन जाता। ठीक है, इसी तरह जब हम APPLE एप्पल लिखते हैं तो वो एक सेब क्यों बनता है, वो ट्री क्यों नहीं बन जाता। तो इनका पैटर्न समझने के लिए कि कौन से स्पेसिफिक वर्ड मिल के क्या करते हैं कि हमें मायने समझ आता है। और हर लैंग्वेज के अंदर उनके साउंड्स डिफरेंट होते हैं, जिनको वो डिफरेंट कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
ए जो है, साउंड ऑफ आ जो है वो इंग्लिश में ए के अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे यहाँ बहुत सारे ए लिखे हुए हैं, लेकिन उर्दू में अलिफ मद्दा के उससे रिप्रेजेंट की जाती है। इसी तरह हिंदी में डिफरेंट होगा और फ्रेंच में डिफरेंट होगा, लेकिन साउंड तो सेम रहती है, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती चली जाती है। और ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करती है, और इसी अरेंजमेंट को समझना और इसी अरेंजमेंट के पैटर्न को कॉन्स्टिट्यूट करना फोनोलॉजी है किसी भी लैंग्वेज की। इसके दो मेजर टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, ब्रांचेज हैं, जिनके अंदर सेगमेंटल फोनोलॉजी आता है और सुप्रा सेगमेंटल आता है। सेगमेंटल फोनोलॉजी कौन सी होती है? सेगमेंटल फोनोलॉजी एनालिसिस स्पीच इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट से मुराद होता है टोटे कर देना, जैसे ये अब लफ्ज़ है फोनोलॉजी। ये फोनोलॉजी जो लफ्ज़ है इसके 3 टोटे कर सकते हैं, PHO फो, NO नो, LOGYG लॉजी। यानी कि कोई भी लफ्ज़ जिसके हम जितने छोटे छोटे टोटे कर सकते हैं, और टोटे हम किस तरीके से उनके करेंगे, सबसे पहले हम उनके फोनीम में टोटे करेंगे, फिर उनके सेलेबल्स में टोटे करेंगे। यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने को सेगमेंट बना देना कहता है। और सेगमेंटल फोनोलॉजी के अंदर हम किसी भी वर्ड के सेगमेंट डिवाइड कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे ये इनटू वर्ड लिखा हुआ है तो INTO, ये 4 सेगमेंट है इस वर्ड के, और पहला जो वर्ड है वो आई है, एक वोवल है, और इसको रिप्रेजेंट आई से किया जाता है, फिर N, फिर T और फिर O। ठीक है, इस तरह अगर हम एक स्पेसिफिक साउंड को एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट दे देंगे, स्पेसिफिक सिंबल दे देंगे, तो वो फोनीम बन जाएगा। किसी भी वर्ड को अगर हम सेगमेंट में डिवाइड करते हैं तो हम उसके फोनीम्स में उसको डिवाइड करते हैं। सेगमेंट और फोनीम्स सेम होते हैं। फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का। इसको बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है और इससे छोटा नहीं हो सकता। जब हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ब्लूमफील्ड द मिनिमल से मुराद है मुख्तसर, बहुत छोटा, यूनिट ऑफ डिस्टिंक्टिव साउंड फीचर। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो साउंड्स दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर दी हुई है अ ब स ड, और उनको जो फोनीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ABCD कर रहे हैं, और वो लिखे किस तरीके से जाते हैं मैं आगे आपको बताती हूँ। लेकिन हर लैंग्वेज के डिफरेंट फोनीम्स होते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 फोनीम्स हैं, यानी कि 44 डिफरेंट साउंड्स हैं। अब फोनीम जो है 20 वोवल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट है। इसी तरह हमारी जो चाइनीज़ है उसके अंदर 422 फोनीम्स हैं। उर्दू के अंदर 37 हैं, पंजाबी में 35 हैं, पंजाबी के अंदर 10 वोवल्स और 25 कॉन्सोनेंट हैं। सराइकी के अंदर 42 फोनीम्स हैं, सिंधी के अंदर 62 हैं, पश्तो में 44 और हिंदी में 38 हैं, जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट हैं और 10 उसके अंदर वोवल्स हैं। अब एक फोनीम लिखा किस तरीके से जाता है? फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो लेटर इन 2 हाशियों के दरमियान में होते हैं और वो हमेशा स्मॉल होते हैं। जो फोनीम्स होते हैं वो कभी भी कैपिटलाइज्ड लेटर से शो नहीं होते, यानी कि बड़ी ABCD से नहीं होते, बल्कि छोटी ABCD से होते हैं। आप देखें ये P लिखा हुआ है, लेकिन ये P यहाँ पे नहीं है, ये साउंड की रिप्रेजेंटेशन है। और कौन सी साउंड की? प की साउंड की रिप्रेजेंटेशन है। और किस वजह से? क्योंकि इसके इर्द गिर्द ये 2 हाशिए लगे हुए हैं, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जो बताती हैं फोनीम के बारे में, फोनीम को डिफाइन करते हैं। आप फोनीम को इस तरह याद रख सकते हैं कि फोनीम इज़ द मिनिमल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी क्या है? सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी से एक स्टेप आगे है। सेगमेंटल फोनोलॉजी के अंदर हम फोनीम्स की स्टडी करते हैं, लेकिन सुपर सेगमेंटल फोनोलॉजी के अंदर हम लैंग्वेज के अंदर सेलेबल्स की स्टडी करते हैं, जो कि 3 से 4 फोनीम से मिलके बना होता है। एंटोनेशन हो गई, जो 3 से 4 से फोनीम से मिलके बना होता है। स्ट्रेस या रिदम हो गया। अब फोनीम मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोनीम जो है वो एक साउंड को कहते हैं अ ब स ड, जो कि रिप्रेजेंट भी सिंबल से की जाती है ABCD, अगर उनको हाशियों में लिखा जाए। अगर 3 से 4 फोनीम मिल जाएं, फॉर एग्जांपल MAN, ये 3 फोनीम हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये बना लेते हैं मैन। अब ये मैन एक वर्ड भी बन गया, साथ ये एक सेलेबल भी है। अगर हम एक वर्ड लें मैनलीनेस, तो इसके अंदर 3 सेलेबल है, मैन, ली और नेस। ज़रूरी नहीं होता कि सेलेबल जो है वो कोई सेंस भी बनाए, या डिसेबल के अंदर डिस जो है ये भी एक सेलेबल है, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता। ज़रूरी नहीं है कि सेलेबल कोई मायने रखे, हाँ सेलेबल कोई मायने रख भी सकता है, लेकिन सेलेबल जो होता है वो 3 से 4 फोनीम का कम्बिनेशन होता है। जब 3 से 4 फोनीम
एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और उनको जब प्रोनाउंस किया जाता है या बोला जाता है तो हमारी जो टंग है, जो ज़बान है, वो एक सिंगल मूवमेंट लेती है, उसको हम फ़ोनीम कहते हैं। और अक्सर जो वर्ड के अंदर वोवल मौजूद होता है वहाँ पे ऐसा ज़रूर होता है। फ़ोनीम मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड होता है और जब 3 से 4 फ़ोनीम मिलते हैं तो सेलेबल बनता है। अब ये जो सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी है, ये सेलेबल से डील करती है, फिर उसके बाद स्ट्रेस से डील करती है। स्ट्रेस क्या होता है? जो स्पेसिफिक फोर्स हम किसी भी सेलेबल पे वर्ड के अंदर ज़्यादा डालते हैं वो स्ट्रेस कहलाता है। जैसे कि डिस्कोर्स, अब कोर्स तो आराम से निकल गया लेकिन डिस पे हमने जोर लगाया तो वर्ड डिस जो है वो स्ट्रेस्ड है। इसी तरह वर्ड डिले, अब डिले के अंदर डी जो है उस पे ज़्यादा स्ट्रेस डाला है और ले पे स्ट्रेस नहीं डाला। इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिन पे हम डिफरेंट स्ट्रेस डालते हैं। इंटोनेशन से क्या मुराद होती है? राइज एंड फॉल इन पिच ऑफ वॉइस इज़ नोन एज इंटोनेशन। अगर मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके, तो जो मैंने अस्सलाम वालेकुम बोला है वो ज़्यादा यानी कि राइज करके बोला है और बाकी मेरा सेंटेंस फॉल होता जा रहा है। इसी तरह डिफरेंट तरीके के सेंटेंस है, इस पर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई होगी, एंड स्क्रीन पर भी आपको दूंगी, वो भी आप देखिएगा। इसके अलावा रिदम क्या होता है? रिदम होता है रेगुलर रिपीटेशन ऑफ सम काइंड ऑफ वर्ड्स और स्ट्रेस इन अ वर्ड। जैसे कि पोइट्री के अंदर मीटर यूज़ किए जाते हैं। आई एम मीटर हो गया जो जिसके अंदर पहला वर्ड अनस्ट्रेस होता है, फिर दूसरा स्ट्रेस होता है। इसी तरह 5 ऐसे लफ्ज़ लिखने होते हैं। तो ये क्या होता है? ये पोइट्री का या वैसे भी जनरली ये रिदम कहलाता है। इसके अलावा फोनोलॉजी की 2 और मेजर डिस्टिंक्शंस हैं, हम कह सकते हैं उनको, जो कि फोनोलॉजी समझने में हमारी बड़ी मदद करते हैं। वो हैं डायक्रॉनिक फोनोलॉजी एंड सिंक्रियोनिक फोनोलॉजी। डायक्रॉनिक फोनोलॉजी जब होती है कि जब हम फोनोलॉजी की स्टडी करें अकॉर्डिंग टू द चेंज इन साउंड थ्रू आउट द हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री से स्टार्ट करें कि जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें क्या साउंड्स यूज़ करते थे, फिर मिडल इंग्लिश में क्या करते थे और फिर अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, तो ये डायक्रॉनिक फोनोलॉजी है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट वक्त की इंग्लिश को स्टडी करें, सिर्फ उसी के पैटर्न को स्टडी करें, हिस्टोरिकली कोई पर्सपेक्टिव ना लें, तो ये सिंक्रियोनिक फोनोलॉजी है। इन शॉर्ट लास्ट में मैं आपको फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का डिफरेंस बता देती हूँ ताकि जिनके माइंड में अभी भी कोई पिकुलैरिटी है वो क्लियर हो जाए। फोनेटिक्स इज़ द साइंस of speech sound, their production, transmission and reception, the science to represent them in general with no particular reference to any language, ये phonetics है। साइंटिफिक स्टडी हमारी स्पीच में प्रोड्यूस होने वाली साउंड्स की, उसकी प्रोडक्शन की, उसकी ट्रांसमिशन की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की और दूसरों की रिसीव करने की। फ़र्ज़ करें मैं जो जुमले बोल रही हूँ वो आप रिसीव कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, ये सब फोनेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है और इनके अंदर सिर्फ साउंड की स्टडी की जाती है कि किसका माइंड किस तरीके से कितनी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है या क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है, वो फोनेटिक्स में डिस्कस नहीं होता, वो फोनोलॉजी में होता है। फोनोलॉजी नेक्स्ट लेवल है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं वोकल साउंड्स को और साउंड की चेंजेस को थ्रू आउट द वेरिएंट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि कौन इंसान किस लैंग्वेज को किस तरीके से परसीव कर रहा है, ये सब हम फोनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फोनेटिक्स हर लैंग्वेज के लिए सेम रहती है, किसी भी लैंग्वेज के लिए चेंज नहीं होती क्योंकि एक स्पेसिफिक साइंटिफिक सिस्टम है आईपीए जो हर लैंग्वेज के अंदर अप्लाई किया जाता है। लेकिन फोनोलॉजी कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करती है क्योंकि इसके अंदर हमारे दिमाग की इंटरप्रिटेशन आ जाती है और हमारी अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन आ जाती है किसी भी लैंग्वेज की कि हमारा दिमाग किस तरीके से वर्क कर रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ आ गई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा और भी मैंने लिंग्विस्टिक्स पे वीडियो अपलोड की हुई हैं, वो भी मेरे चैनल पे ज़रूर देखें। जो नोट्स का पीडीएफ मैंने आज आपको दिखाया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अदरवाइज़ आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।